छह बार बहुत लंबे राजनीतिक संकट के बाद रंजीत रंजन जी 2 बार सांसद, हमेशा से गरीबों का, वंचितों का, कमजोरों का, युवाओं का, जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर बिना किसी फर्क के आम आदमी का विश्वास, आम आदमी का स्नेह, आशीर्वाद। मेरा रिश्ता एक अर्जुन और कृष्ण की तरह आम लोगों से, ईश्वर के रूप में सिर्फ मैंने इंसान को माना है। समर्पण और सेवा की भाव हमेशा कबीर की तरह विद्रोही और गुरु नानक देव जी जिस लक्ष्य के साथ अपने चारों बच्चों को कुर्बान करके सेवा भाव को अपनाया था, शायद वह ऊर्जा, वह नैतिक बल हमें आम लोगों के लिए काम करने की ताकत देता है। उसी तरह का सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम का जीवन दर्शन और सार्वभौमिकता का जो एक लक्ष्य है, इसी से हम चेरिबिता आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चौके भाव से हम काम करते रहे हैं। कंप्लीट हर व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है सेवा आश्रम या शुरू से हमारी राजनीतिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन, एक बड़े किसान परिवार में जन्म लेने के बाद भी 3 हिस्से आनंद मार्ग के जीवन दर्शन से प्रभावित होते हुए हम लोगों ने हमेशा मानवतावादी सोच के साथ काम किया। बगैर मानवता के आप न तो सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं और न ही आप किसी व्यक्ति के जीवन के निर्माण की बात कर सकते हैं। जो वक्त मिला, जब भी मिला, एमएलए के रूप में वक्त मिला, हर लोगों तक एजुकेशन और हेल्थ पर हम काम करते रहे। लगातार आम लोगों के न्याय के लिए जस्टिस, जो सबसे छोटी छोटी चीजें हैं, सीआई ब्लॉक स्तर पर, कर्मचारी स्तर पर जो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, भूमंदी कानून लागू नहीं होने के कारण, सीलिंग एक्ट के कारण, कई तरह के लालधारी लाल कार्ड, लगातार उस पर हमारा प्रयास रहा। आज गरीबी का सबसे बड़ा कारण 2 ही 3 तो है, एक जाति, दूसरा ये धर्म, भगवान, मजहब। लगातार हर दिन हम धर्म और भगवान, मजहबों में, अंधविश्वास और आडंबर में कर्ज ले लेकर के हम अपने आप को समाप्त करते जा रहे हैं। जाति हमें एक लक्ष्य की ओर जाने नहीं देता है, हमेशा भटकाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, वही जमीन से जुड़ा हुआ जो गांव में, घर में, समाज में जो झंझटें हैं, छोटी छोटी केसें हैं, वो हमें थाना, कर्मचारी, सीआई, सीओ, डीसीएलआर ये प्रभावित करता है। गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हमें कुछ देना पड़ता है। तीसरा सबसे बड़ा गरीबी का कारण है हेल्थ। एक फैमिली में 6 आदमी हैं तो 4, 3, 5 तो बीमार रहते ही रहते हैं, और हम कर्ज लेकर के जांच, बगैर जांच के 10 जांच होती है और उसमें जांच में डॉक्टरों का पैसा होता है। दवाई अनमाने से लिखेंगे, हार्ट मेरा खराब है कि नहीं, तब भी ऑपरेशन हो जाना है, घुटना का नी मेरा खराब है, ऑपरेशन कर देना। ये हिंदुस्तान का सर्वे है, 70 लाख हजार करोड़ एजुकेशन माफिया। हमारे सरकार ने कभी कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन की बात नहीं की, कॉमन लोगों के लिए बात नहीं की। तो हेल्थ आज सबसे बड़ा कारण है इस देश में गरीबी का। हम कर्ज ले लेकर के हर साल अपने परिवार के इलाज कराते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ना एक्सरे है, मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड है, ना सीटी स्कैन है, ना टेक्नीशियन है, कुछ नहीं है। कॉलेजों में यही स्थिति है, ना टीचर है, ना डॉक्टर है। हम उस पर बात नहीं करते, हम लगातार इस पर बात करते रहे। कोचिंग हमें लगातार परेशान करता है। आप करिए ना, प्राइवेट और सरकारी स्कूल जितना है उसको अंडरटेकिंग करिए। ये मेरा मुद्दा रहा है, इस पर हम लड़ते रहे लगातार। आगे जो भी, चाहे हमारे इलाके में 40,000 करोड़ की फैक्ट्री हो, चाहे लगातार बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे लगातार एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, डीएड, बीएड, बीएचएससीएल, टेक्नीशियन, जो भी आंदोलन और लड़ाई हो, पप्पू यादव गोली तक खाने का काम इसी दिल्ली में किया था। सदन के भीतर एसएससी की लड़ाई, यूपीएससी की लड़ाई, बीपीएससी की लड़ाई, एसएससी की लड़ाई, लगातार कोचिंग माफियाओं ने हमेशा दबाने की कोशिश की। चाहे वो नियोजित शिक्षा का मामला हो, मानव बल का मामला हो, ममता आशा का मामला हो, चाहे जिस भी चीजों का मामला। आश्चर्य होगा आपको, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। हमेशा पप्पू यादव सड़कों पर रहा, चाहे वो बाढ़ से जुड़ा सवाल हो, चाहे फरक्का का सवाल हो, चाहे वो भीमनगर, वीरपुर बारे,
चाहे हाईडेम का सवाल हो, लगातार सड़क से सदन तक। बिहार में पानी का सवाल हो, 125 किलोमीटर मगध में पैदल चल करके एक बड़ी लड़ाई। अब विचलित हो गया। मगध जहाँ पानी नहीं मिलने की संभावना, कुछ दिनों के बाद दूर दूर तक देश से पानी 2% पीने के लायक, खेती के लायक और कपड़ा खींचने के लायक पानी बचा है, और उसमें मगध की स्थिति। फिर अपराध के खिलाफ पटना से बाहर एएमयू की लड़ाई, कुछ गोली मीडिया आज भी कंगना रनावत, कई सारे सवालों की लड़ाई को लेकर के किशनगंज में 100 किलोमीटर की पदयात्रा, दीपिका पादुकोण चला रहा, बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर 200 से 250 किलोमीटर की पदयात्रा मधुबनी से पटना, लगातार एक बड़ी लड़ाई चलते रहना। चाहे मैट्रिक के बच्चों को जबरदस्ती आप फेल कर दो, चाहे इंटर का, जो सरकार जेल जाने तक भी कभी चुके नहीं। किसानों के धान का क्रय केंद्र का सवाल हो, चाहे उसके एसपी का सवाल हो, चाहे खाद के कालाबाजारी का सवाल हो, हमेशा सड़कों पर एक आवाज, चाहे वो पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच का सवाल हो, चाहे एम्स का सवाल हो, लगातार एम्स के सवालों पर पप्पू यादव का ये सवाल उठाना, लगातार एक एनएच, कई एनएच, 3-3, 4-4 एनएच कोसी सीमांचल को पहली बार लगातार कोसी से कुर्सेला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से भीमनगर एक नई रेलवे लाइन, भीम से सुपौल से जिस तरीके गलगलिया, लगातार पप्पू यादव और रंजीत रंजन जी। इस बीच में भी 140 करोड़ रुपया निर्मली भट्टियाई में लगातार। आप सदन में सौभाग्य है, सबसे ज्यादा डिबेट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पप्पू यादव की भागीदारी। ये लगातार 5 सालों से हिंदुस्तान के इतिहास में बिहार के जितने सांसद शायद ताजीवन बोलेंगे, उस पप्पू यादव को यह सौभाग्य जनता के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त था, बड़ी मजबूती के साथ मैं उनको समर्पण किया। लगातार अवार्ड, कभी पप्पू को, कभी रंजीत रंजन जी। यह सौभाग्य देश की जनता के द्वारा और युवाओं के द्वारा पप्पू यादव को प्राप्त हुआ। यह चमत्कार उन्हीं के आशीर्वाद की देन है। और अब लगा एमपी लैट्स, पूरे बिहार में 80-82% एमपी का धन खर्च नहीं हुआ, लेकिन रंजीत रंजन और पप्पू यादव का 100 में 100% जिस तरह जगदेव एमपी लैट्स लग गया। प्रधानमंत्री आदर्श गांव इस देश में जब बनारस में नहीं लगे, और स्मार्ट सिटी बनारस में एक ईटा नहीं लगा, गंगा नमामि मिशन का पैसा घट गया और बुलेट ट्रेन का कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर उस सवाल पर बहस करना बेकार है। मैंने हमेशा हर क्षण प्रयास किया एक बेहतर, लगातार जहां बिजली नहीं है वहां खुद के जनरेटर खरीद के देने का, चाहे वकालत खाना हो, चाहे यूनिवर्सिटी में बस हो, चाहे एम्बुलेंस हो, वो एमपी लैट से नहीं दिया, वो खुद के बिहारी जवाब देना जानता, एनजीओ के माध्यम से। गुजराती के पप्पू यादव 17 करोड़ रुपया सिर्फ पेशेंट पर खर्च किया, रंजीत रंजन जी का 8 करोड़ रुपया, ये ऑन द रिकॉर्ड। बाढ़ में